आज हम मना रहे हैं बसंत। बसंत सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक भरपूर एहसास है। क्या आपने महसूस किया कि बसंत के दिन सुबह आंख खुले तो हवा कुछ मुख्तलिफ सी ही लगती है, जैसे खुशी हवा में घुल गई हो, सूरज ज़रा ज़्यादा रोशन हो और आसमान खुद कह रहा हो कि आए आज दिल खोल कर एंजॉय करते हैं। मैं हूँ सोफिया मलिक और आप देख रहे हैं सोफिया मलिक पॉडकास्ट। जैसे ही छत पर कदम रखते हैं, सामने रंग बिरंगी पतंगें, हंसी की आवाज़ें और कहकहों की गूंज सुनाई देती है। हर तरफ बस रौनक ही रौनक नजर आती है। पीले, नारंगी, सब्ज और गुलाबी रंग। लड़कियां रंगीन चूड़ियां पहने, कलाइयों में खनक और हथेलियों पर ताज़ा मेहंदी रचाए। यूँ लगता है जैसे खुशी को बाकायदा तैयार किया गया हो। नाज़रीन, बसंत के खाने भी आम नहीं होते। पकोड़े, समोसे, चाट, दही भल्ले, चने और मीठे में जलेबी, रसमलाई और ख़ास बसंती ज़र्दा। छतों पर दस्तरखान बिछे होते हैं, एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में डोर, और दिल में बस एक ही ख्याल होता है कि आज का दिन यादगार बनाना है। और फिर मौसीकी, कहीं गाने, कहीं ढोल की थाप और हर बो काटा पर तालियां, सीटियां और खुशी से भरे चेहरे। ये सिर्फ पतंगबाजी नहीं होती बल्कि एक पूरा जश्न होता है। बसंत के दिन छतें सिर्फ छतें नहीं रहती, महफिल बन जाती हैं। दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी, हंसी मजाक, मुकाबले और मोहब्बत भरी नोक-झोंक। यूँ लगता है जैसे पूरा शहर एक दिन के लिए ख़ानदान बन गया हो। ये दिन बच्चों के लिए ख्वाब जैसा, नौजवानों के लिए जोश से भरा और बड़ों के लिए यादों से लबरेज होता है। हर उम्र का अपना बसंती रंग होता है, मगर खुशी सबकी एक जैसी होती है। बसंत हमें ये सिखाती है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, रंग पहनने से दिल खिलता है, और जब सब मिलकर हंसते हैं तो ज़िंदगी वाकई ही बहुत खूबसूरत हो जाती है। बसंत वो दिन है जब हम थोड़ा सा रुक कर ये महसूस करते हैं कि हम जिंदा हैं, हम साथ हैं और हमारे खुश होने के बहाने अभी ख़त्म नहीं हुए। तो आइए बसंत को दिल से मनाएं, रंग पहने, मेहंदी लगाएं, चूड़ियाँ खनखनाएं, खाने बांटें और इन लम्हों को जी भर के जिएं, क्योंकि यही लम्हे कल याद बन जाएंगे। छतों पे पतंग उड़ाते वक्त खास तौर पर बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। छतों की मुंडेर पर खड़े होकर पतंगबाजी करना ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए बच्चों को महफूज जगह पर रखें और बड़ों की निगरानी में ही पतंग उड़ाने की इजाज़त दें। बिजली की तारों और खंबे के करीब पतंगबाजी से मुकम्मल परहेज़ करें। बसंत के दिन मोटरसाइकिल और साइकिल सवार हजरात खास तौर पर एहतियात करें। गले पर स्कार्फ या हिफाजती कवर का इस्तेमाल करें ताकि अचानक डोर गर्दन या चेहरे को नुकसान न पहुंचा सके। ड्राइविंग के दौरान रफ्तार कम रखें और इर्द गिर्द के हालात पर खास नज़र रखें। छतों पर खाने पकाते या खाते वक्त आग और गैस के इस्तेमाल में भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सिलेंडर और चूल्हे महफूज जगह पर रखें और आतिशबाजी या भड़कते शोले से मुकम्मल परहेज़ करें ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। नाज़रीन, बसंत खुशियों और रंगों का त्यौहार है, मगर इस खुशी को महफूज बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। पतंगबाजी के दौरान सबसे बड़ी एहतियात डोर का इंतखाब है। केमिकल या शीशे लगी डोर न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इंसानी जान के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, इसलिए हमेशा सादा और महफूज डोर इस्तेमाल करें। याद रखें, बसंत की असल खूबसूरती खुशियाँ बांटने में है, नुकसान पहुँचाने में नहीं। अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें तो ये त्यौहार वाकई ही सबके लिए खुशियों और खूबसूरत यादों का जरिया बन सकता है। आए बसंत को खुशी, जिम्मेदारी और शऊर के साथ मनाएं।
मैं हूँ सोफिया मलिक और आप देख रहे थे सोफिया मलिक पॉडकास्ट। नाज़रीन, जिंदगी को रंगों की तरह जिएं और हर बहार को दिल से खुशामदीद करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान सोफिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।